अगर आज की तारीख में लोकसभा के चुनाव होते तो कांग्रेस की बढ़ जाती बम्पर सीटें। मूड ऑफ द नेशन सर्वे से बीजेपी और एनडीए को तगड़ा झटका लगा है। इस सर्वे में मतदाताओं से ये सवाल पूछा गया है कि अगर देश में आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितने वोट, सीटें और किसकी सरकार बनती दिख रही है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अगस्त के मूड ऑफ द नेशन में पीएम नरेंद्र मोदी या विपक्ष के नेता राहुल गांधी में से किसका पलड़ा भारी है। नमस्कार, मैं पीयूष अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। पिछले दिनों देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। 4 जून को आए नतीजों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी कांग्रेस सहित सभी को चकित कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 543 सदस्यीय लोकसभा सीटों में 293 सीटें मिलीं, जबकि विपक्ष ने एग्जिट पोल और तमाम भविष्यवाणियों को पीछे छोड़ते हुए 234 सीटें हासिल की। बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99 और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिलीं। इस चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को हुआ। वहीं कांग्रेस ने अपने 2019 के नंबर्स ऑफ सीट्स को लगभग डबल कर लिया, यानी 2019 के मुकाबले 52 से 99 पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी सहयोगियों के दम पर सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि मोदी सरकार इस बार उतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं दिख रही थी। सरकार एक के बाद एक कई मुद्दों पर यू टर्न ले चुकी है, जबकि पिछले 2 टर्म में मोदी सरकार का फैसला मानो पत्थर की लकीर की तरह था, जो मिट्टी नजर आ रही है। चुनाव को संपन्न हुए 75 दिन हो चुके हैं। इस बाबत इंडिया टुडे ने देश का मिजाज जानने के लिए मूड ऑफ द नेशन यानी देश का मिजाज सर्वे जारी किया। देश का मिजाज सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अगर देश में आज लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी और एनडीए की किस्मत ज़्यादा नहीं बदलेगी, लेकिन कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 25.4% वोट शेयर के साथ 106 सीटें मिलेंगी। आपको बता दें कि 2014 के बाद का ये कांग्रेस का बेस्ट प्रदर्शन होगा, क्योंकि 2014 के चुनाव में कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली थीं। वहीं 2019 में केवल 8 सीटें बढ़कर 52 हो सकी थी, जो 2024 में 99 तक पहुंच गई। सत्तारूढ़ बीजेपी की बात करें तो उसे 4 जून को आए नतीजों में मामूली बढ़त के साथ 244 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी को 38% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं एनडीए 6 सीटों से मामूली सुधार करके 299 सीटों पर पहुंच सकती है। इसके साथ ही विपक्षी इंडिया गुट अपनी सीटें काफ़ी हद तक बरकरार रखेगा और 1 सीट खोकर 233 पर आ जाएगा। देश का मिजाज सर्वे में लोगों से ये भी सवाल पूछा गया कि देश के प्रधानमंत्री पद के लिए लोग किसे पसंद करते हैं। सर्वे में इसे लेकर दिलचस्प आंकड़ा सामने आया। पिछले मूड ऑफ द नेशन से इस बार मूड ऑफ द नेशन में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच रेटिंग अंतर कम हो गया है। हालांकि करीब 49% लोगों ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में उत्तर दिया, वहीं राहुल गांधी को 22.4% लोगों ने चुना। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में आए मूड ऑफ द नेशन की तुलना में इस बार के सर्वे में पीएम मोदी की रेटिंग में 6 अंकों की गिरावट और उसी दौरान राहुल गांधी के लिए 8 अंकों की वृद्धि देखी गई है। यानी लोगों का रुझान पीएम मोदी से घटने के साथ ही राहुल गांधी की ओर बढ़ रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि क्या है मूड ऑफ द नेशन। इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे साल में 2 बार किया जाता है। इस सर्वे का उद्देश्य देश का चुनावी मिजाज जानना होता है। इसके अगस्त 2024 संस्करण में सी वोटर ने 15 जुलाई 2024 और 10 अगस्त 2024 के बीच देश भर में सर्वे कराया। इस सर्वे में देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में 40,000 से ज़्यादा लोगों से सवाल पूछे गए। उसी के आधार पर यह सर्वे जारी किया गया है। मूड ऑफ द नेशन के इस सर्वे पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल सुखनदान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।